ट्रंप नीति की बात करेंगे, जिसने ईरान जंग में सुपर पावर की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ईरान को हराने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दावों की पोल अब खुलने लगी है। पहले हॉर्मुज़ की जंग ट्रंप हारे और अब अमेरिकियों का विश्वास भी ट्रंप हार चुके हैं। अमेरिकी सीनेट से लेकर वहां की जनता ये मान चुकी है कि इस जंग में ट्रंप मुज्तबा के सामने सरेंडर हो गए। ऐसे में अमेरिका की जनता ट्रंप से सवाल पूछ रही है कि अगर सब कुछ अमेरिका की शर्तों पर हुआ, अगर दबाव पूरी तरह सफल रहा, अगर विरोधी पक्ष पूरी तरह झुक गया था, तो फिर अचानक समझौते की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या जमीन पर तस्वीर कुछ और थी? क्या ट्रंप जिस जीत का दावा कर रहे हैं उसके पीछे मजबूरी की कहानी छिपी है? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण गौर से देखिए। क्या समझौता ट्रंप की मजबूरी बन गई थी? क्या मुस्तबा ने ट्रंप को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? क्या इस जंग के विजेता मुस्तबा बन गए? ईरान जंग के बाद अमेरिका में ट्रंप की राजनीतिक शक्ति कमजोर होती नजर आ रही है। कैसे, उसे समझाते हैं। 3 जून को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए एक प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े थे। प्रस्ताव पास हो गया था। हैरानी की बात यह है कि इसमें ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ जाकर वोट किया था और अब 23 जून को सीनेट में भी यही प्रस्ताव पेश हुआ। 100 सीटों वाली सीनेट में रिपब्लिकन के पास बहुमत है। उनके पास कुल 53 सांसद हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप हार गए। प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ 48। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया, जबकि एक सांसद वोट देने ही नहीं आया, जो साफ दर्शाता है कि ईरान जंग की वजह से ट्रंप के खिलाफ किस असंतोष की स्थिति बनी हुई है। साफ हो गया है कि ईरान जंग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में मतभेद, कांग्रेस की नाराजगी भी सामने आ गई। ऐसे में ट्रंप के विदेश नीति पर दबाव बढ़ गया। सीनेट में ट्रंप की हार का साफ संदेश है कि ईरान युद्ध को लेकर कांग्रेस का धैर्य जवाब दे रहा है और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर सवाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह टकराव ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त सैन्य फंड की मांग की है। इस फंड में $80 अरब की मांग, लेकिन अमेरिकी संसद इस पर सवाल उठा रहा है। अतिरिक्त फंड की जरूरत और इसके इस्तेमाल की जानकारी मांग रहा है। इस नए अमेरिकी सर्वे में दावा किया गया है कि 37% अमेरिकी ये मानते हैं कि अमेरिका ईरान समझौता ईरान के लिए फायदेमंद रहा है। 22% लोग इसे अमेरिका के लिए बेहतर मानते हैं। वहीं 41% लोगों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के लिए बराबरी का रहा है। यानी यहां भी मुस्तबा का पलड़ा ट्रंप के सामने भारी नजर आता है।